नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। लालकुआं में हल्द्वानी तक राष्ट्रीय NH 109 दुर्घटनाओं का कारण बनता जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग में हो रहे गड्ढे में एक स्थानीय युवक की मौत हो जाने के बाद जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भी जिला अधिकारी से मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य को तत्काल शुरू किए जाने की मांग की। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विगत कई वर्षों से सड़क बुरी हालत में होने की वजह से दर्जनों लोगों अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं जिला अधिकारी का कहना है राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माणदायी संस्था को उन्होंने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करें, नहीं तो दुर्घटना होने पर निर्माणदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। GBN 24 के लिए हल्द्वानी से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। लोग धूल भाग रहे हैं, कई बार हादसे भी हो चुके हैं। किस तरह की मांग को लेकर आज आप आए थे? देखिए, NH का प्रोजेक्ट तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी समय सीमा पूर्व में निर्धारित की गई थी, जो कि इसकी समय सीमा लगभग 30 महीने की समय सीमा रखी गई थी। 2015 में कार्य शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के बाद कार्य बाधित हो गया और ये कार्य के सारे विकास कार्य कोरोना काल से बाधित हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जिस कंडीशन में आज NH है वो दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है और कई सारी दुर्घटनाएं हुई है। परसों ही हमने अपने एक युवा साथी अरुण कार्की करके जो बेरीपड़ा दुर्गा पालपुर निवासी 28 साल का यंग लड़का था, वो हमने खो दिया है। उसकी परसों 22 तारीख को मृत्यु हो गई है। तो उसी संज्ञान में हम लोग यहाँ DM साहब के आए थे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये है कि कई आवारा पशु जो हैं वह क्षेत्र में एक तो नुकसान, फसल का नुकसान तो कर रहे हैं, साथ अनेक घटनाओं का कारण भी, दुर्घटनाओं का कारण भी वो बन रहे हैं। और तीसरा ये था कि उस हमारे क्षेत्र में, क्योंकि इसमें विकास कार्य चरम पर है, निर्माण कार्य चरम पर हैं, तो कई लोग बाहर से आ रहे हैं। जो बाहर से जो आगंतुक हैं वो लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कई लोग वहाँ रुक के भी कार्य करते हैं, कई लोग आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारी पिछले 6 महीने में हम लगभग 6 से 8 घटनाएँ हो गई हैं और निरंतर क्षेत्रवासी दहशत में हैं। तो उनका सत्यापन प्लस उनको, क्योंकि जो भी उनको सत्यापन किया जा रहा है वो बाहर से किया जा रहा है, वहाँ हमारे द्वारा उनको सत्यापित नहीं किया जा रहा है। अगर वो हमारे व्यक्तियों का सत्यापित, हमें भी ध्यान में लगेगा कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, किस कार्य से आ रहा है, किस मकसद से, किस उद्देश्य से आ रहा है। देखिए, आजीविका सबके परिवार का मेन साधन है। आजीविका के कारण ही हमारे परिवार चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्षेत्र और समाज और जिस परिदृश्य में हम लोग हैं उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना और उसकी सुरक्षा भी रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसी के तहत हम DM साहब के साथ आए थे और सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधि इसमें सहयोग भी कर रहे हैं और ये ज्वलंत मुद्दा भी है और साथ ही परेशानी का सबक भी है। इसमें देखिए, अभी जो NH वालों से मेरी बात हुई है उनको निर्देशित किया है कि अगर NH में एक्सीडेंट होने की दशा में अगर जान माल का नुकसान होता तो उसमें हम NH के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो NH वालों ने बताया कि उसमें अभी RBM का काम चल रहा है उनका और 2 तारीख तक उनका टेंडर फाइनल हो जाएगा। उसके बाद फिर डामरीकरण का काम भी वो शीघ्र कर रहे हैं। सर, इसके अलावा